अस्सलाम वालेकुम, अली हसन रिजवी फ्रॉम IRC इस्लामाबाद। नाजरीन, हम पेरेंटिंग के ऊपर आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। पिछला मेरा जो प्रोग्राम था जिसके अंदर मैंने कुछ टिप्स आपको दी थी स्मार्ट पेरेंटिंग के हवाले से कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। इस दौर में वक्त बदल रहा है, पुराने वक्त चले गए, जो सुनहरा दौर था वो चला गया। अब स्मार्ट पेरेंट का दौर है, ये इंटरनेट का दौर है, हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। ये चीज़ें जहन में रखते हुए अब बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी। वो जो पुराने तौर तरीके थे ना, वो सब फेड आउट हो चुके हैं, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। नाजरीन, ये ऐसे ही है, मिसाल देते हैं के लिए कि जैसे आज के दौर में आप अपने घर में इतना बड़ा एक सोनी का टीवी और एक VCR और एक CD प्लेयर रख के बैठ जाए, इससे मसला हल नहीं होगा। वो दौर गया। अब LED का दौर है, अब USB का दौर है, अब डाउनलोड का दौर है। अब VCR सिस्टम नहीं चलता, बड़े बड़े वीडियो कैसेट्स नहीं चलते, CDs नहीं चलती। सो वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों को जाने देना चाहिए। इसी तरीके से बच्चों की तरबियत के नित नए तरीके आ चुके हैं। पुराने तौर तरीके अब एप्लीकेबल नहीं रहे, उन्हें जाने दीजिए। सो सबसे पहले तो गुजारिश पेरेंट्स से है कि अपने उस डिनाइल से बाहर निकलें। हमें सब पता है, नहीं पता, सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे 2 हाथ आगे आपके बच्चे जा रहे हैं। और स्पेशली टीनेजर्स बहुत समझदार हैं। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, उनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज मल्टीपल है, एक नहीं है, मल्टीपल है। पेरेंट्स को बच्चों की तरबियत के नए तरीके सीखने पड़ेंगे। पुराना जो तौर तरीका था बच्चों की तरबियत का, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। 2 पॉइंट्स आज आपके साथ डिस्कस करूंगा नाजरीन, बड़े शॉर्ट से, और आप यकीन करें इनको आप अडॉप्ट कर लें, आपके रिलेशन अपने बच्चों के साथ बहुत बेहतर हो जाएंगे। और आपको फील होगा कि जो रिट थी आपके घर में आपके बच्चों के लिए, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 2 थिंग्स, बच्चों की रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये सीख लीजिए। जब बच्चे हैं घर में, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, टीनेजर बच्चे और बड़े बच्चे, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे, सो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों को रिवॉर्ड भी देना होता है और बच्चों को पनिश भी करना होता है। इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, तरबियत का हिस्सा ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब सीख लीजिए, और अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो फिर जैसे मैंने अर्ज किया था कि आपके रिलेशन अपने बच्चों के साथ और मजबूत हो जाएंगे और रिट स्ट्रांग हो जाएगी। सो ये कहना कि बच्चा मेरी बात नहीं मानता, बच्चा मेरी बात पे गौर नहीं करता, मैं बात करता हूँ तो गुस्सा करता है, वॉकआउट कर जाता है, ये चीज़ें ही ख़त्म हो जाएगी आपके घर से इंशाल्लाह। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब रिवॉर्ड सोचें, लोग क्या गलती करते हैं, रिवॉर्ड समझते हैं कि बच्चे को कोई महंगी चीज़ खरीद के देते, रिवॉर्ड, और अपनी वक़्त से ज़्यादा महंगी चीज़ परचेज करके और पेरेंट्स और बच्चों को देते हैं, इस उम्मीद पे कि ये जब गिफ्ट हम बच्चे को देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा। रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आज से ये करना बंद कर दीजिए। आपके बच्चों को आपके दिए हुए महंगे महंगे तोहफे तोहफ़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्टॉप किलिंग योरसेल्फ। Stop killing yourself and purchasing expensive gifts for your children just to reward them. Not at all required. इसकी ज़रूरत ही नहीं है। So, फिर किस चीज़ की ज़रूरत है बच्चे को? आपके क्वालिटी टाइम की बेस्ट रिवॉर्ड। पेरेंट्स ये गौर से सुने, जो सबसे अच्छा तोहफा आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो आपका वक़्त है, टाइम है। टाइम स्पेंट विद योर चिल्ड्रन, क्वालिटी टाइम स्पेंट विद योर फैमिली, बेस्ट गिफ्ट एनी पेरेंट्स कैन गिव। और यही पेरेंट्स नहीं करते, वक्त नहीं देते।
महंगे महंगे तोहफे तोहफ़े खरीद के अपने बच्चों को देते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, हमने इतनी महंगी चीज़ खरीद के दे दी, हमारा काम पूरा हो गया। रॉन्ग, वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट नाज़रीन। बच्चों को जो बेस्ट तोहफा आप दे सकते हैं वो आपका कीमती वक्त है। The time you spend with your family and children, that is the best gift you can give to your children. So आज से एक चीज शुरू कर दें, महंगे महंगे तोहफे तोहफ़े खरीदना बंद कर दें और अपना टाइम बच्चों को दें। जैसे कि वीकेंड्स के ऊपर आप वीकेंड पे मेक श्योर करें कि बजाय इसके कि छुट्टी का दिन है, सो रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं है, रात है ना सोने के लिए, काफ़ी है। छुट्टी के दिन आप टाइम ऐसे बच्चों को दें जैसे कि आप वर्किंग डेज में टाइम अपने दफ्तर में देते हैं। इस कमिटमेंट के साथ तैयार हों, रेडी हों, उनको बाहर लेके जाएं, किसी पार्क में ले जाएं, नेचर में लेके जाएं, उनको घुमाएं फिराएं, उनको कुछ खिलाएं पिलाएं और उनके साथ रहें, उनके साथ टाइम गुजारें। वो जो आपने अपने बच्चों के साथ 1-2 घंटे क्वालिटी के गुजारे हैं ना, वो ज़्यादा मायने रखते हैं एज कम्पेयर टू आप बहुत महंगा सा कोई तोहफा खरीद लें। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब आप बच्चों के साथ टाइम गुजारें। शाम को घर में ज़रूर बच्चों के साथ टाइम गुजारें, ज़रूर बैठें, उनसे बातचीत करें। स्कूल कैसा रहा आज, कॉलेज कैसा रहा, क्या किया, उनकी इंटरेस्ट की चीज़ों में अपना इंटरेस्ट शो करें। अगर बच्चों को म्यूज़िक का शौक़ है तो म्यूज़िक के बारे में सीखें ताकि जब आप उनके साथ बातचीत करें तो बच्चे बोर ना हों। अगर उनको मूवीज़ का शौक़ है, बुक्स का शौक़ है, नॉवेल्स का शौक़ है, जो भी पैशन है आपके बच्चे का, उस पैशन के बारे में आप भी सीखें ताकि जब आप अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हों, बातचीत कर रहे हो तो बच्चा बोर ना हो। फिर सही है। अब आपका क्वालिटी टाइम शुरू हो गया है। डेली की थोड़ी सी मुलाकात, गुफ्तगू डिनर के ऊपर कर लें। रात को ज़्यादा टाइम नहीं होता तो रात के खाने पे इकट्ठे बैठ गए घर वाले और थोड़ी थोड़ी सी कन्वर्सेशन की बच्चों के साथ। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग कैश टू योर चिल्ड्रन एवरी डे कि जाओ बेटा स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, ये पैसे रखो, ये पैसे रखो। पैसे थोड़े की ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा वक़्त की ज़रूरत है। आप टाइम दो बच्चों को और वीकेंड तो आप यकीन करो कमिटमेंट कर लो अपने बच्चों के लिए और अपनी मिसेस के साथ कमिटमेंट कर लो। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप बाकी 6 दिन अपने दफ्तर में जाते हो टाइम पे और पूरा टाइम देते हो दफ्तर को, इसी तरीके से छुट्टी वाला दिन आप समझो कि ये आपकी ड्यूटी है कि आपने अपने बच्चों को देनी है। ये टाइम आपने बच्चों के साथ स्पेंड करना है। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट, दिस इज़ द बेस्ट रिवॉर्ड पेरेंट्स कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन। सबसे अच्छा तोहफा जो कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को दे सकते हैं वो उनका अपना वक़्त है जो वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। बेस्ट। दूसरा पॉइंट था पनिशमेंट। पनिशमेंट देने का तरीका भी सीख लीजिए। पेरेंट्स को मैं ये कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पनिशमेंट का मतलब है कि आप बच्चे को लाइन हाजिर करें, उसको अपने सामने बिठाएं और उसको बेइज्जत कर दें। ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ तो बिल्कुल करनी बंद कर दीजिए, वालिदैन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी कन्फ्रंट करें अपने बच्चे को या बच्ची को अकेले में, कभी किसी के सामने उसे कुछ मत कहें, कुछ मत कहें। कुछ गड़बड़ करके बच्चा वापस आ गया, आराम से सलाम दुआ ली, कैसे हो, ठीक हो, आओ अपने कमरे में चले जाओ, खाना शाना खा लो, रिलैक्स हो, सो जाओ। कभी मुलाजिम के सामने अपने बच्चों को मत डांटे, कभी किसी रिश्तेदार के सामने अपने बच्चों की क्लास मत लें, पूछ परतीत भी ना करें। पता है क्या होता है, बच्चा इंसल्ट महसूस करता है, डायरेक्टली इंसल्ट महसूस करता है क्योंकि उसकी ईगो है, वो टीनेजर है। आपके बच्चे में उसके कद से बड़ी ईगो आ चुकी है तो उसकी खुद ही हर्ट होती है जब आप किसी के सामने उसकी पूछ परतीत करते हैं। स्टॉप डूइंग इट, स्टॉप इंसल्टिंग योर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अगर आप अच्छे तरीके से भी पूछ परतीत कर रहे हैं लेकिन किसी के सामने, तो वो इंसल्ट महसूस कर रहा है।
तो किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आपने कन्फ्रंट करना है, पूछ परतीत करनी है बच्चे से या बच्ची से, अकेले में, किसी के सामने नहीं। अब बच्चा आपके साथ आराम से बात करेगा, उसको पता है कि लेफ्ट राइट कोई नहीं है, मम्मा बैठी हुई है, पापा हैं, बस। अब वो खुल के आपके साथ बात भी करेगा, इस डर से निकल आएगा कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बहन भाई क्या कहेंगे, मुलाजिम क्या कहेंगे। याद रखें, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुलाजिम के सामने, घर के मुलाजिम के सामने अपने बच्चों से कभी कन्फ्रंटेशन ना करें। एक बच्चे को दूसरे बच्चों के सामने कभी ना कन्फ्रंट करें, अकेले में। अगर एक्सटेंडेड फैमिली है, जैसे पाकिस्तान में हमारा कल्चर है कि दादा दादी साथ होते हैं, ताया चाचू चाची सब इकट्ठे रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, तो इनके सामने अपने बच्चे को कभी कन्फ्रंट ना करें, उसको उसकी पूछ परतीत कभी ना करें। जब बातचीत करनी हो, अलग बुला के कमरे में। एक तो ये तय हो गया, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेड स्टैंड है, रेड स्टैंड है। यू कैन नॉट कन्फ्रंट योर टीनेजर in front of other family members, in front of other siblings, and also in front of your servants, जो घर में आपको सर्व करने के लिए मेड होते हैं, मेड होती हैं, उनके सामने भी अपने बच्चों से पूछ परतीत नहीं करनी है, अकेले में। अब बातचीत करने में टोन हल्की, अल्फाज अच्छे। अब आप बातचीत कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, आराम से उससे पूछ परतीत कर सकते हैं, बेटा आपने ये गलत किया, ये सही नहीं था, ये अच्छा नहीं था, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बस शाउट करना ज़रूरी नहीं होता, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। वालिदैन ये समझते हैं कि जब वो ऊंची आवाज़ में शाउट करेंगे तो शायद उनका मैसेज ज़्यादा लाउड और क्लियर जाएगा बच्चे को। रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, इसका ऑपोजिट मैसेज चला जाता है बच्चे को। बच्चे के साथ जब आपने कन्फ्रंटेशनल मीटिंग करनी है तो उसको बिठा के बहुत अदब और तहजीब के साथ बात करें और टोन अपनी बिल्कुल हल्की रखें। टॉपिक बेशक हार्ड डिस्कस कर लें, कोई मसला नहीं है, जो दिल की बात है उससे करें, जो आपने उससे पूछ परतीत करनी है, जो कन्फ्रंटेशन करनी है, खुल के करें, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज़ अकेले में, दूसरी चीज़ आपकी टोन हल्की होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ अल्फाज अच्छे हों। कोई गाली देने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई शाउट करने की ज़रूरत नहीं है, खुशी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। और याद रखें, जितनी भी कन्फ्रंटेशन करें अपने बच्चे के साथ, एंड अच्छे नोट पे करें। हमेशा बच्चे को इज्जत दे के, उसका मोराल बूस्ट करके अपनी कन्वर्सेशन को वाइंड अप करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने एक हार्ड टॉपिक अपने टीनेजर बच्चे या बच्ची के साथ डिस्कस किया है, तो उसका जो एंड होगा, उस कन्वर्सेशन की जो इख्तिताम होगा, वो अच्छे नोट पे होगा और बच्चे का मोराल बूस्ट करके, और अपनी कन्वर्सेशन को वाइंड अप कर दीजिए। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको चीखने चिल्लाने की, शाउट करने की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। नाज़रीन, आगे इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में मैं आपको स्मार्ट पेरेंटिंग के हवाले से कुछ और टिप्स दूंगा। जब तक अली हसन रिजवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।